आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के अल बशीर इस्लामिक चैनल से आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बहुत करीब है। आज मेरी गुफ्तगू का अहम मौजू ख़वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से है। ख़वातीन घर में एतिकाफ़ कर सकती हैं कि नहीं, कौन सी अहम पाबंदियों को मद्देनज़र रखना होगा। कुछ अहम ज़रूरी नुकात आपको हदीस के हवाले से बताऊंगी कि ख़वातीन भी एतिकाफ़ कर सकती हैं या नहीं। क्या एतिकाफ़ एक दिन या चंद घंटों का भी हो सकता है? वो ख़वातीन जो घरेलू मसरूफियात के बाइस 10 दिन का एतिकाफ़ नहीं कर सकती, क्या वो एक दिन और चंद घंटों का एतिकाफ़ कर सकती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मौजूद हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कर दें। इसके अलावा हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें। तो आइए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एतिकाफ़ के मायने क्या हैं। एतिकाफ़ का लुग़वी मायने हैं ठहर जाना, रुक जाना, जम जाना, यानी सवाब और क़ुर्ब इलाही की नीयत से अपने आप को किसी मखसूस वक्त के लिए दुनियावी मशागिल और हकूकुल इबाद से खुद को रोक लेना, इसका नाम एतिकाफ़ है। खलवत में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करना। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक किस्म का नाम है वाजिब, दूसरी का नाम है सुन्नत मौक़दा कफ़ाया और तीसरी कहलाती है मुस्तहिब। वाजिब एतिकाफ़ वो एतिकाफ़ होता है कि किसी इंसान ने किसी काम के लिए कोई नज़र मान रखी हो, तो वो उस नज़र अगर उसकी पूरी हो जाए तो वो वाजिब एतिकाफ़ कर सकता है। दूसरा एतिकाफ़ है सुन्नत मौक़दा कफ़ाया। ये रमज़ान के आखिरी अशरे में यानी 10 दिनों में होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एतिकाफ़ को फरमाया करते थे। तीसरा एतिकाफ़ है मुस्तहिब। ये नफली एतिकाफ़ कहलाता है और इसको आप कुछ घंटों के लिए और कुछ दिनों के लिए भी कर सकते हैं। यानी वो अफराद जो 10 दिन का एतिकाफ़ नहीं कर सकते वो ये नफली एतिकाफ़ कर सकते हैं। हदीस के मुताबिक जो शख्स 10 दिन का एतिकाफ़ करता है वो 2 हज और 2 उम्रों का सवाब हासिल कर लेता है। बुखारी में है, हज़रत बीबी आयशा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आप अल्लाह ताला के पास चले गए। फिर आपके बाद आपकी अज़वाज मुत्तहरात एतिकाफ़ फरमाया करती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी अज़वाज मुत्तहरात एतिकाफ़ फरमाया करती थीं। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन का एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके और उसके जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देगा और एक खंदक की मुसाफत आसमान और ज़मीन के दरमियानी मुसाफत से भी ज़्यादा चौड़ी है। हज़रत बीबी आयशा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो बहुत मेहनत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते, रात को खुद भी जागते और घर वालों को भी जगा के उन्हें नसीहत करते कि इबादत करो, और जितनी मेहनत इस अशरे में करते किसी और अशरे में नहीं करते। आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि लाजमी एतिकाफ़ फरमाया करते थे। अब ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन अगर घर में एतिकाफ़ करना चाहती हैं तो कौन सी पाबंदियां जिनको उन्हें मद्देनज़र रखना होगा। एतिकाफ़ के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो नीयत करना है। इसके अलावा रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि एतिकाफ़ और रोज़ा ना हो, अगर आप रोज़ा नहीं रखेगी तो आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। तीसरी अहम बात यह है कि शादीशुदा औरत के लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। अगर शौहर इजाज़त ना दे तो औरत एतिकाफ़ नहीं कर सकती। घर में वो जगह जहाँ पर औरत नमाज पढ़ती है उस जगह को मस्जिद बैत कहा जाता है और औरत इसी जगह एतिकाफ़ कर सकती है। अगर घर में कोई ख़ास जगह मखसूस ना हो नमाज के लिए तो फिर औरत एतिकाफ़ नहीं कर सकती। लिहाजा औरत अपनी ऐसी सूरत में किसी जगह को मखसूस कर ले और फिर एतिकाफ़ करे। अगर कुछ ऐसे औरत के साथ मसाइल हो कि कोई काम करने वाला ना हो, कोई खाना बनाने वाला ना हो, तो औरत किचन में जाके खामोशी से खाना भी बना सकती है और फिर वापस अपनी जगह पर आके आराम से बैठ के खाना खा ले।
بلاذر کسی وجہ سے اپنی جگہ کو چھوڑ دینا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اعتکاف کے دوران عورت ضروری گفتگو کر سکتی ہے اور بالکل چپ رہنا بھی مکروہ کہلاتا ہے۔ جب عورت واش روم کی طرف جائے وضو کرنے کے لیے تو اس دوران وہ کسی سے بھی کسی بھی قسم کی گفتگو نہ کرے۔ ماہواری کی حالت میں عورت کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ غسل کیسے کیا جائے۔ اگر شدید گرمی ہو، لائٹ بھی بہت زیادہ جاتی ہو تو عورت ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتی ہے، لیکن بار بار غسل ہرگز بھی نہ کرے۔ غسل نہ کرے تو بہتر ہے، کپڑے تبدیل کر سکتی ہے، البتہ اگر ہلکی بدبو کا اندیشہ ہو تو کوئی بھی عطر یا پاؤڈر لگا سکتی ہے۔ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف گاہ پہنچ جانا چاہیے، اور جب چاند نظر آ جائے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح خواتین ان تمام پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آرام سے 10 دن کا اعتکاف کر سکتی ہیں۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین۔